हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका अपना चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल पे। हम एक्सरसाइज 1B को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। कुछ आपको पेयर दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से, और इसमें आपको बोल रहा है कि इसमें आपको बताना है असेंडिंग ऑर्डर में कैसे होगा, या दोनों में से कौन छोटा कौन बड़ा है। सीधा सिंपल समझिए, इसको आपको करना है कंपेयर। और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है आपका, स्मॉलर टू बिगर। अब यहाँ पे दो टर्म आपके पास, अब दोनों टर्म में आपको बताना है कि स्मॉलर टू बिगर, या तो एक छोटा होगा दूसरा आपका बड़ा होगा। तो इसको कंपेयर करने से पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका लिखा हुआ 3√5, ठीक है। ये यहाँ से 3 बाहर कब आया होगा, फिर से ये यहाँ से इस वाले जगह पे ही कहीं पे रहा होगा मल्टीप्लाइड के फॉर्म में, तभी तो यहाँ से 3 कॉमन आया होगा। तो 3 कॉमन कब आया होगा, जब आपका अंदर में आपका 5 × 3 × 3 रहा होगा, ठीक है। इन द केस आपका रूट में आपका अगर यहाँ पे 3 रहता और यहाँ पे 3 रहता और यहाँ पे कोई भी नंबर है, और आपसे पूछते कि ये 3 यहाँ से कैसे आया, दैट मीन्स यहाँ पे अंदर में 3 का पावर 3 होगा, ठीक है। तो उस पर भी अभी हम लोग आएंगे। और यहाँ पे सिंपल चीज़ है कि आपका स्क्वायर रूट चढ़ रहा है यहाँ पे 1/2 है, दैट मीन्स 2 टर्म आएगा अंदर में, और उस 2 टर्म का पेयरिंग करके एक टर्म को हम लोग बाहर लेकर आएंगे। तो इसको हम इस तरीके से लिखने के बाद मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 = 15 × 3, दिस इज़ 45, ठीक है। ये तो मेरा हो गया एक तरफ का। दूसरे तरफ को सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 4√3 है। 4 कब निकला होगा, जब आपका अंदर में 4 का आपका पेयर बन रहा होगा। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 3 = 12, 12 मल्टीप्लाइड विथ 4, दिस बिकम 48। अब आप बताइए कि इस दोनों में छोटा कौन है बड़ा कौन है। तो छोटा जाहिर सी बात है आपका 45 वाला होगा। अब बोलेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा कब, जब यहाँ पे ऐसा कुछ 3 1/3 ऐसा कुछ करके देता तब। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट हो रहा है। अगर यहाँ पे हम √9 लिखें और यहाँ पे √16, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 4। यानी कि ये स्क्वायर रूट के अंदर जितना ज़्यादा वैल्यू आएगा उतना ज़्यादा आपको वैल्यू निकलने वाला है। दिस मीन्स यहाँ पे 48 को जब आप सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट के वैल्यू, तो आपका 45 से ज़्यादा आएगा, और इसके हिसाब से आपका ये जो हो जाएगा बड़ा। आपको चूँकि इसको अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले आपको लिखना था छोटा वाला। अब √45 किसके लिए था, आपका था 3√5 के लिए, ठीक है। इससे बड़ा आपका कौन सा नंबर है, तो 4√3। ये था पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ 2, यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ 2 पावर 3 एंड दिस इज अंडर 5 एंड 3 एंड √2। अब इसमें देखिए, इसमें भी आपको सेम चीज़ करना है। यहाँ पे 3 दिख रहा है, दैट मीन्स अगर हम लिखना चाहें 5 को, तो 5 को आप लिखेंगे 1/3 के फॉर्म में, यहाँ तक ठीक है। और इसमें आप लिखना चाहें तो 2 को लिख सकते हैं 1/3 के फॉर्म में। ये बताने का मोटिव क्या है, यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन में ये था, और इसका नंबर कुछ भी बाहर में नहीं दिया हुआ था। इसका वैल्यू कितना हो रहा था, 1/2। यानी कि आपका यहाँ पे 2 था, तो आपका पेयरिंग में आपका सिर्फ 2 डिजिट आ रहा था। और यहाँ पे आपका देखिए 3 नज़र आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो 2 आपका आएगा रूट के अंदर, वो आपका आएगा 3 टाइम्स, 2 × 2 × 2, इस तरीके से, ठीक है। और इसको कंपेयर करना आपको इस वाले नंबर के साथ, तो यहाँ पे भी आप लिखना चाहें तो 2 × 3 × 3 × 3, इस तरीके से। अब आपका काम हो गया आसान, सिंपल। इसको करना क्या, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 2 = 10, 2 = 20, 2 = 40, नो दिस इज 40। यहाँ पे 2 3 = 6, 3 = 18, 3 = 54। अब आप बताइए बड़ा कौन है। तो जाहिर सा बात है कि आपका बड़ा आपका ये वाला नंबर है। अब इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहला छोटा वाला चीज़, तो छोटा आपका यही हो जाएगा, दिस इज 2 अंडर √5 स्मॉलर देन 3 1/3 √2,
इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, इसमें 3 टर्म दिया हुआ, तीनों टर्म को आपको कंपेयर करके इसी तरह असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज कर लेना है। 3 टर्म क्या आपका 6√5, 7√3 एंड 8√2। आपका जब आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बना रहे थे तो वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर था कि अगर ये बाहर आ रहा है तो अंदर में जाहिर सी बात है आपका 2 टर्म रहा होगा। 2 टर्म क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाहर में कोई भी नंबर नहीं है। दिस मीन्स यहाँ पर रूट का वैल्यू सिंपली 1/2 है और अंदर में आपको पेयर करके चलना है। तो इसको जब आप करेंगे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 5 ज़ा 30, 6 ज़ा 180, पहला नंबर मेरा निकल गया। इसके लिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 × 7 × 7, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 ज़ा 21 एंड 21 7 ज़ा 21 7 ज़ा, नाउ दिस बिकम 147। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 × 8 × 8, नाउ दिस बिकम 8 8 ज़ा 64 and 64 multiplied with 2, this is 8 and 12, now 128। अब आप यहाँ पे देखिए आपके पास ये 3 वैल्यू आ गए। अब यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू कौन सा होगा, आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो सबसे छोटा वैल्यू आपको दिख रहा 128। ये किसके लिए था? 8√2 के लिए, तो 8√2। अब इससे बड़ा वैल्यू कौन सा? 147, नाउ दिस इज 7√3। अब इससे भी बड़ा वैल्यू आपका, तो आपका लास्ट जो बचेगा ये। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। सिंपली इसमें बोल रहा राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तरीका आपका वही सेम रहेगा, बस असेंडिंग की जगह पे आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको करना है क्या, इसमें क्वेश्चन दिया 2 1/4√6 एंड 3 1/4√2। डिसेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे पहले आपका बड़ा होगा फिर उससे छोटा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बिगर टू स्मॉलर। ठीक है, यहाँ पे 4 दिख रहा, दैट मीन्स अंदर में आपका 2 का जो वैल्यू या पेयर बनाएंगे वो आप लिखेंगे 4 टाइम्स करके इस तरीके से, और इसको आप कर लीजिए मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 6 ज़ा 96। ठीक है, आप इसको कीजिए 2 × 3 × 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, 81 2 ज़ा 81 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज 2 एंड 8 2 ज़ा 16, नाउ दिस बिकम 162। अब इसमें से बड़ा कौन है, तो बड़ा आपको दिख रहा है कि ये आपका बड़ा है, मतलब कि ये आपका बड़ा है, तो आपको लिखना बिगर टू स्मॉल। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 162 वाले पार्ट को, और इससे छोटा वैल्यू आपका कौन सा है, 96 वाला। ठीक है, अब इसको अगर लिखना चाहें तो 162 किसके लिए था, आपका इस चीज़ के लिए था, आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, और ये आपका था इस टर्म के लिए, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी में सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ 7√3 एंड 3√7। आप इसको अपने से बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्यों करने बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में इस तरीके से आपको बताया हुआ है क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में सिंपली बोल रहा है कंपेयर, 2 डिजिट दिया हुआ, 2 नंबर दिया हुआ, 2 वैल्यू दिया हुआ, उसको आपको करना है कंपेयर। तो 15 का जो फर्स्ट है वो देखिए आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 15 और यहाँ पे 6, और इसको आपको कंपेयर करना है इस नंबर के साथ। कंपेयर कैसे करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 15 का पावर कितना हो गया 1/6, और यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12 का पावर कितना हो गया 1/4। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इसको कर लेना है पावर को सेम। यहाँ पे देखिए 1/6 दिख रहा है और यहाँ पे आपका दिख रहा है 1/4। पावर को सेम करने के लिए यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल यूज़ करेंगे।
आप इसमें क्या कीजिए, इससे आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको आप 6 से भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4/24 एंड दिस इज 6/24। आपका नीचे का क्या दिख रहा है, सेम। ठीक है, तो इस तरीके से लिखने के बाद आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 15 का पावर 4/24 और यहाँ पे एंड है 12 का पावर 6/24। ठीक है, इसको अगर हम चाहें तो और छोटा करके क्या लिख सकते हैं, 12 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 15 का पावर आप चाहें तो 2/12 लिख सकते हैं और यहाँ पे 12 का पावर को आप 3/12 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पे आप चाहें तो 15 का पावर 2 × 1/12 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और यहाँ पे 12 को अगर हम लिखना चाहते हो ये 3 × 1/12 लिख सकते हैं। मेरा मेन मोटिव क्या था इसमें, मोटिव क्या था कि मेरा जो पावर है उसको दोनों में आपको सेम कर देना है। यहाँ पे देखिए, तो ये आप लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर पावर 1/12 एंड 12 का क्यूब पावर 1/12। पावर तो सेम हो गया। अब वैल्यू चेक कर लेंगे कि इस दोनों वैल्यू में वैल्यू किसका बड़ा है। ठीक है, 15 का स्क्वायर कीजिए, 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 225 और इसका 1/12 पार्ट। फिर आपका 12 का क्यूब है तो 12 का क्यूब इस यहाँ पे कर लेते हैं। 12 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका देखिए कितना आ रहा है, 144 and again multiplied with 12. This is 8, 8, 2, 4, 4, 1. Now this become 8, 2, 1, 3, 7, 1. कितना आ रहा है, 1728 और यहाँ पे दिख रहा है 1/12। अब आप बताइए मेरे को, अगर हम एक हिस्से को 1/12 पार्ट करें और यहाँ पे 2 लिखा हुआ और इसको 1/12 पार्ट करें तो जाहिर सी बात है कि इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो क्वांटिटी होगा वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे अब दोनों में क्या दिख रहा है, वैल्यू 225 और 1728 में बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये। यानी कि जो ये 1728 है पावर 1/12 ये आपका बड़ा होगा किससे, 225 का पावर 1/12 से। इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपका बड़ा कौन है, तो ये वाला वैल्यू, तो इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए और ये आपका बड़ा है किससे, इस नंबर से। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है ख़त्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल आपका क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ √124 अंदर जो सेकेंड क्वेश्चन है उसी का पार्ट उसमें दिया हुआ आपको ये। इसको सिंपली आपको करना है कंपेयर। करेंगे क्या, सेम रूल अप्लाई करेंगे। 24 का पावर कितना हो जाएगा, 1/2 एंड 35 का पावर कितना हो जाएगा, 1/3। मेन मोटिव क्या हो रहा था मेरा कि पावर जो है उसको आपको कर लेना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यूज़ करके इक्वल। यानी कि यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे दिख रहा है 1/3, तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो आपका चेंज होके कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। मोटिव क्या था मेरा, डिनोमिनेटर सेम हो जाना। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 24 का पावर 3/6 एंड 35 का पावर 2/6। एक ही चीज़ है ना, क्वेश्चन को चेंज नहीं किया यहाँ पे। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो 24 का पावर 3 × 1/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे 35 है, इसको स्क्वायर × 1/6 लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको आप 24 का क्यूब का पावर 1/6 एंड 35 का स्क्वायर का पावर 1/6 इस तरीके से लिख सकते हैं। पावर जब आपका सेम हो जाए तो उसका जो आपका नीचे का वैल्यू उसको आप चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है। तो सिंपली आपको निकाल लेना 24 का क्यूब, तो इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे निकल गया आपका 24 का स्क्वायर, ये अब निकलेगा क्यूब।
तो 13,824 आपका निकल गया क्यूब, 13,824 का पावर 1/6। अब अभी आपको निकालना है यहाँ पे 35 का स्क्वायर निकालना है। 35 का स्क्वायर निकालने के एक शॉर्टकट आपको बताते हैं। करना क्या, आपको 5 को स्क्वायर कर दीजिए, दिस बिकम 25 एंड 3 के बाद क्या आता है 4। अब उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा 4 3 12। तो इस तरीके से स्क्वायर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा आपका 1225 का पावर 1/6। अब तो काम आसान हो गया, पावर आपका सेम दिख रहा था। अब कंपेयर कर लीजिए नीचे का डिजिट से, यहाँ पे बड़ा कौन दिख रहा है, बड़ा आपका ये वाला वैल्यू दिख रहा है। दैट मीन्स ये किसके लिए था, आपका 24 के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा √24 इज ग्रेटर दैन दिस नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है इंसर्ट 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6। और क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 भी आपका सेम है, 19 तक सेम है। तो ये 4 क्वेश्चन जो आप अगले वीडियो में देखेंगे। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल।